भाई नंगा दिखाना, नंगा कपड़ा पहनना और नंगा स्क्रीन पे आना, अपने आप पे किस बात का फख्र आजकल महसूस किया जा रहा है कि हम इतने नंगे होके आए हैं और हमने इतने छोटे कपड़े पहने हैं और हम जो है वाह वाह बड़ी फख्र की बात है। इस बात का मैं ना एक सवाल पूछती हूँ, ये मेरे सामने एक बच्ची बैठी है, इससे क्या आप उरियान कपड़े पहनना पसंद करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर हमारी सोसाइटी जो है वो लड़कों को एक्सेप्ट कर लेगी कि वो बोल्ड सीन्स करें और उसमें शर्टलेस सीन्स करें, मगर जैसे ही कोई लड़की वो सीन करेगी, चाहे वो अनमैरिड हो या मैरिड हो, उसके ऊपर इतने सवालात उठाए जाएंगे कि ये बेहया हो गई है, ये बेशर्म हो गई है। हया सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बनी, लड़कों के लिए भी बनी है। लेकिन हमारी सोसाइटी ने इसको इतना नॉर्मलाइज कर लिया हुआ है कि वो सिर्फ मर्दों को जो है वो फ्रीडम दे देते हैं सारा, और लड़की जैसे ही कोई इंटेंशन के बगैर उससे कुछ भी हो जाए गलती से, वो उसका पकड़ लिया जाता है और उसको उस पर जो है वो बेशर्म बेहया और बदनाम कर दिया जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे अब मैं भी इनकी बात से जो है ना वो बिल्कुल इस बात को मानती हूँ कि जो इन्होंने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। और यहाँ पे मैं कहूंगी कि छोटे लिबास से इंसान की इज्जत नहीं होती या इंसान मॉडर्न स्कॉट नहीं बन जाता। ये जो बड़े डिटाई के साथ कह रहे हैं जी मेरा मियाँ जो है अगर किसी को लिप लिप वो क्या कह रहे हैं किस कर रहा है या हग कर रहा है या कुछ उसके नजदीक जा रहा है और उसने भी नंगा लिबास पहना तो उसके सामने पहना, तो आयजा खान ये आप क्या कह रही हैं? हमारी आने वाली जनरेशन को आप क्या पैगाम दे रही हैं? दिखाओ, होके दिखाओ। और आप फखर से कह रही हैं कि दानिश ने मेरे पे भी पाबंदी नहीं लगाई। यानी आप दोनों मियाँ बीवी ने आपस में ये तय किया हुआ है कि नंगे नचते जाओ तो नंग दिखाते जाओ, मतलब लफ्जों में ये कहता है खाने से ही आप ऊपर आते हैं। बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। माशाल्लाह दानिश तैमूर एक नामवर एक्टर है और एक मैं उसको ना बड़ा पसंद करती हूँ दानिश तैमूर को, उसकी लुक्स, उसका सलोमो, उसका उठना बैठना। और जब मुझे पता चला ना ये आयजा खान का शोहर है तो मैंने कहा आयजा भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और बड़ा अच्छा रोल अदा करती है। बड़ी ड्रामेज उसने किए हैं और नामवर ड्रामेज किए हैं। लेकिन वहां पे आयजा मेरा आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ ये हुआ है कि न्यू जनरेशन मेरे सामने बैठी है, मैंने उनसे पूछा है जाहिर न्यू जनरेशन जो बापर्दा खवातीन है या और लड़कियां हैं वो सामने आना पसंद नहीं करती कैमरे के आगे। तो आप उनको क्या कह रही हैं? आप उनको कह रही हैं कि जी आप नंगा दुपट्टा उतार के बाल बिखेर के सामने आप आ जो हग कर लो, पपियां जपियां कर लो, जो मर्जी कर लो, और आप दानिश को भी परमिशन दे रहे हैं और वो करते भी हैं, आप लोग करते भी हैं, सॉरी टू से करते भी हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि एक जो प्रॉपर वो दानिश का एक नाम है, दानिश तैमूर एक नाम है और उसको लड़कियां बहुत पसंद करती हैं। मुझे एज अ स्लोमो जब वो स्लोमो देखे एंट्री डालता है ना मुझे वो बड़ा पसंद है, उसकी स्माइल बड़ी अच्छी है, उसकी लुक्स बड़ी अच्छी है। और वहां पे मैं ये भी कहूंगी कि आयजा खान भी कम नहीं है। अल्लाह मलाई जोड़ी, बहुत प्यारी जोड़ी है आप दोनों की। लेकिन आपको अच्छे अच्छे मैसेजेस दें। आप आवाम को ये ना कहे कि कपड़े दिखा दो, कपड़े छोटे करके दिखा दो, उससे आप समझते हैं कि आप बहुत बड़ा फेम आपको मिल गया। मेरे ख्याल से अगर आप नॉर्मल अवेयर करके आए कपड़े और नॉर्मल दुपट्टे शुपट्टे में आए और वो भी ऐसे आए शलवार सूट में और वो क्या सफारी सूट में, तो बड़ा अच्छा लगे। जीनियस हैं आप दोनों, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है। लेकिन सॉरी टू से यहाँ पे आप शो में बैठ के मॉर्निंग शो में क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग क्यों मॉर्निंग शो वालों के चक्करों में आ जाते हैं कि आप जो है ना अपने ऊपर मीम्स बनाना शुरू कर देते हैं? देखिए आयजा आपको फेम की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फेम है, दोनों मियाँ बीवी के पास बहुत अच्छा फेम है। ये वो हरकतें करते हैं जिनकी शो की रेटिंग्स नहीं आती। इनके मैं सख्त अगेंस्ट हूँ कि वो सुबह को चैनल जब ऑन करते हैं तो ये बच्चियों को दिखा रही है देख लो ये देख लो, नहीं अच्छी बात। फिर लड़कियां जो है वो जिद करती हैं जी हमने उरियान कपड़े पहनने हैं, वो उनको लगता है कि शायद हम जो है ना इससे ज्यादा प्यारी लगती है, जबकि एक खानदान की जो नस्ल चलाने वाली बच्ची होती है ना वो बड़ी बावकार होती है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ चलो सारी बच्चियां हिजाब नहीं लेती लेकिन दुपट्टा तीनों थ्री पीस सूट वेयर करें। हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, कपड़े अच्छे पहनने तो हमारा हक है, हार श्रृंगार करना भी हमारा हक है, लड़कियों का औरतों का जो भी है, लेकिन अपने दायरे के अंदर रहते हुए हमारी कंट्री बीइंग अ मुस्लिम हमें जो इजाजत देती है और जो हमारी उसमें आती है लिमिटेशन, हमें उसके अंदर रहना चाहिए। सॉरी टू से आप हर कोई मम्मी डैडी बनने के चक्कर में अपना आप दिखा देते हैं, ओपन वो चीजें गलत है। यहाँ पे मैं इख्तलाफ करती हूँ मॉर्निंग शो जो है ना ऐसे बंद कर दिए जाए, जो ऐसी सुबह सुबह वाहियाती दिखाते हैं और इतनी डिटाई के साथ दिखा रहे होते हैं कि भाई बस जी इनसे तो अल्लाह तौबा ही करनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि रेटिंग के लिए हद से ज्यादा ना गिरे, थोड़ा सा महदूद दायरों के अंदर है। आपको बड़े लोग पसंद करती है, बड़ी दुनिया आपको देखती है, पूरे वर्ल्ड में आपकी वाह वाह हो रही होती है और यहाँ पे कहते हैं मुसलमान ही ए चेक कर, ऐसे कंट्री रही ए चेक कर ए पाकिस्तानी है। तो सॉरी प्लीज इन चीजों से बाहर निकले। मैं यहाँ पे इख्तलाफ करती हूँ, हमेशा मैंने चिल मस्ती में व्लॉग किया है, बातें की हैं, लेकिन आज मेरा सख्त आपसे इख्तलाफ है कि आपने बहुत गंदी आके सुबह के प्रोग्राम में बातें की हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए।
अल्लाह ने आपको फेम दिया है, अच्छी अच्छी बातें करें। कोई लड़ रहा है, कोई मर रहा है, कोई किसी को आंटी कह रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई किसी के ऊपर डाइवोर्स अपनी लेके आ जाते हैं सोशल मीडिया पे, सासों की बुराई लेके आ जाती है। अब काले जादू आ गया, टोने शोने आ गया। यार क्या है, किस तरफ आप लोग जा रहे हो? आप लोग बच्चियों को ये पैगाम दे रहे हो, या आने वाली नस्ल के न्यू जनरेशन को आप ये पैगाम दे रहे हो कि हम कितने के गंदे हैं, हम जब मेच्योर लोग हैं वो कितने गंद फैला सकते हैं। तो ये गंद फैलाना बंद करें, और प्लीज ये जो मॉर्निंग शो में इस तरह की बातें करें, स्पेशल निदा यासिन, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आप खुद तो स्टैटिक में जाके अपना हुलिया हुलिया बिगाड़ लिया हुआ है, और आप कितने सालों से मैं आपको देख रही हूँ, आप बिलीव करें कि मेरी ही उम्र की है ये। लेकिन ठीक है, एक आप लोगों ने अल्लाह अल्लाह ताला ने आप लोगों के एक चैनल पे अच्छी जॉब दी हुई है, तो उसका हक सही इस्तेमाल करें, ना कि खबरों में रहने के लिए कुछ भी बोल दे। कभी आप राइडर पे बात कर रही होती हैं, कभी आप फिजा अली की शादी पे बात कर रही थी। हाँ, यहाँ पे फिजा अली की शादी की बात नहीं करूंगी। फिजा अली के, यकीन करें, लिटरली कहते होते हैं मासूमियत चेहरे पे झलकती है। आप बिलीव करें, उसकी पिक्चर्स अभी आई हैं अपने शोहर के साथ, ठीक है, उसका हक है, वो मॉडल भी है, लेकिन मासूमियत नहीं नजर आई उसके चेहरे पे मुझे, प्यार नजर नहीं आया, शातरपन नजर आया, चलाकपन नजर आया, आंखें खोल के। यार वो जो रोमांटिक सीन थे, वो जो खूबसूरतियां थी, वो कहाँ चली गई? मतलब आप लोगों ने क्या कर लिया अपने आप को? आप किसी की घर की नस्लें आप लोगों ने चलानी है, आप आगे बच्चे पैदा करके उनको अच्छी तालीम दिलानी है, और नस्लें आप चला भी रही हैं, तो लोगों को अच्छे अच्छे मैसेजेस दें, ना कि आने वाले बच्चों को ना प्रॉब्लम करें। सो मेरा आप लोगों से इख्तलाफ है, और बाकी आप दोनों की मैं फैन हूँ, दानिश तैमूर की भी और आयजा की भी, और निदा यासिन, मुझे आपसे भी प्यार है, इस तरह की बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ये जो नीले पीले खट्टे रंग के कपड़े पहने होते हैं, और ये जो बड़े डिजाइनर के आ रहे होते हैं, सब डिजाइनर के कपड़े तो ऐसे लग रहे होते हैं जैसे लंडा बाजार से खरीदे होते हैं। मतलब वो वो कहाँ गई आपकी शलवारें कमीजें, कहाँ गई आपके दुपट्टे, कहाँ गई आपकी मासूमियत, कहाँ गई आपकी खूबसूरती? रेटिंग के लिए हद से ज्यादा ना गिरे, थोड़ा सा महदूद दायरों के अंदर है। आपको बड़े लोग पसंद करती है, बड़ी दुनिया आपको देखती है, पूरे वर्ल्ड में आपकी वाह वाह हो रही होती है, और यहाँ पे कहते हैं मुसलमान ही, ए चेक कर, ऐसे कंट्री रही, ए चेक कर, ए पाकिस्तानी है। तो सॉरी, प्लीज इन चीजों से बाहर निकले। औरत तो वैसे भी चूड़ियों की खन खन में मासूम लगती है, औरत तो वैसे ही मेहंदी के हाथों में मासूम लगती है, औरत तो वैसे ही शर्माती हुई मासूम लगती है। खाना बंद करें, मेरा ये इख्तलाफ है। और मेरी मेरी इस व्लॉग में सब लेडीज ने, बच्चियों ने मुझे कमेंट्स करने हैं, और मुझे कोई इख्तलाफ नहीं, आप बुरे कमेंट करें या अच्छे करें, मैंने अच्छी बात की है, कोई मैंने गलत बात नहीं की। तो सो अपने दुआओं में याद रखिएगा, और आइंदा अच्छी अच्छी बातें करें और गलत बातें ना करें। अल्लाह हाफिज। रुको 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 ऑन, अपनी बहन को घर छोड़ के आए हो रजब के घर के? नहीं, कि अभी तक ढिटाई बन के ढीठ बन के बैठे हुए हो? हद नहीं होगी वैसे, तुम ना बच्चे पढ़े लिखे हो, ढीठपन नहीं करते, और जाके बहन को छोड़ के आ, सारे मामला सेटल हो जाएंगे, और बड़े अच्छा अच्छा रहेगा। और मैंने जो उसकी वीडियो में जो उसकी तस्वीर देखी है, तस्वीर जो रिवील की है, मुझे लगता है वो एआई जनरेट है। वो मेरे ख्याल से आपने बच्चे की भी तस्वीर नहीं दिखाई। सो कोई बात नहीं, ना दिखाई, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जाके ना जरा बहन को घर छोड़ के आ। चल मेरा काका, उठ फटाफट, सुस्ती नहीं डाल के रखते। बड़ी तू बैगी पेंटे पहन पून के ना आजकल जा रहा है, और बैगी पेंटे पहन पहन के बड़ी प्रमोशनें कर रहे हो, पैसे आ रहे हैं, इसका मतलब है आप बस कर दे, पैसे जमा करने और छोड़ के आ बहन को घर। हाफिज।